नमस्कार, मैं आपके साथ संडे सस्पेंस लेकर आया हूं। मैं कमलेश हूं। आप देख रहे हैं KM फैक्ट चैनल। संडे सस्पेंस KM फैक्ट। संडे सस्पेंस पर्व 1। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात होते ही लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। गांव का नाम था चांदपुर। यहां एक पुराना जमींदार हवेली थी जो पिछले 50 साल से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है तो कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन गांव का एक लड़का अमित उन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त राहुल से कहा, अरे यार, ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज रात उस हवेली में चलकर देखते हैं। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन दोस्ती के खातिर उसने हाँ कह दी। रात के करीब 12 बजे दोनों हाथ में टॉर्च लिए चुपके से हवेली की तरफ बढ़े। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में पुराने पेड़ों की डालियां हिल रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही दोनों हवेली के सामने पहुंचे, एक पुराना लोहार गेट धीरे से कड़रररक करके खुल गया। राहुल फुसफुसाकर बोला, अमित, गेट तो हमने छुआ भी नहीं। अमित हल्का हंसा, हवा से खुल गया होगा। दोनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं और एक लंबा कॉरिडोर सीधा अंधेरे में गुम हो रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से ठक 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 करके कदमों की आवाज आई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल धीरे से बोला, अमित, ऊपर कोई है। अमित ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन सीढ़ी खाली थी। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? दोनों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों। क्या अमित और राहुल उस हवेली का राज जान पाएंगे? और वो आवाज किसकी थी? ये जानने के लिए सुनते रहिए संडे सस्पेंस। पर्व 2। राहुल का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, अमित, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अमित अभी भी हिम्मत बनाए रखा था। उसने टॉर्च मजबूती से पकड़ी और बोला, डर मत, कोई होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी फिर से ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज और ज्यादा कास लग रही थी। अमित धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। राहुल मजबूरी में उसके पीछे चला। सीढ़ी पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हवा से पुराने दरवाजे कड़कड़ कर रहे थे। दोनों जैसे ही ऊपर पहुंचे, एक लंबा गैलरी उनके सामने थी। गैलरी के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसी कमरे से हल्का सा पीला उजाला बाहर आ रहा था। राहुल फुसफुसाकर बोला, अमित, यहां तो कोई रहता नहीं, फिर ये रोशनी कहां से आ रही है? अमित धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, दोनों की आंखें डर से फट गईं। कमरे के भीतर एक पुरानी कुर्सी पर सफेद कपड़ा पहने एक आदमी पीठ घुमाए बैठा था और उसके सामने एक पुराना लालटेन जल रहा था। अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सब चुप रहा। फिर धीरे धीरे वो आदमी कुर्सी से उठा और जैसे ही उसने मुख घुमाया, राहुल जोर से चिल्लाकर उठा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा ही नहीं था। कहानी अभी और डरावनी होने वाली है। क्या वो असली भूत था या उस हवेली में छुपा है कोई और रहस्य? ये जानने के लिए सुनिए संडे सस्पेंस पर्व 3। पर्व 3। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, अमित, ये क्या है? लेकिन उसने हिम्मत करके टॉर्च उस आदमी के चेहरे पर डाली। लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो आदमी अचानक गायब हो गया। कमरा एकदम खाली था। राहुल तो डर के प्राय रोने लगा। मैंने कहा था ना, यहां भूत है, चलो यहां से। अमित कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम बंद हो गया। दोनों चमक गए। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, तुम लोगों को यहां आना नहीं चाहिए था। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ घूमे।
कमरे के अंधेरे कोने में वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों की जगह से लाल रोशनी निकल रही थी। राहुल डर के चीखा, ये हमें मार देगा। लेकिन उसी वक्त नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। कोई सीढ़ी चढ़ रहा था। वो आवाज धीरे धीरे उस कमरे के पास आ रही थी। अमित और राहुल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वो कोई नया इंसान था या फिर कोई और डरावनी चीज? ये जानने के लिए सुनिए संडे सस्पेंस पर्व 4। पर्व 4। सीढ़ी से आने वाली आवाज अभी बिल्कुल दरवाजे के बाहर थी। ठक ठक ठक। किसी के कदम धीरे धीरे पास आ रहे थे। कमरे के भीतर खड़ा वो बिना चेहरे वाला आदमी हिल भी नहीं रहा था। उसकी लाल जलती आंखें सीधा अमित और राहुल की तरफ ताक रही थी। राहुल डर से कांप रहा था। अमित, अभी क्या करेंगे? अमित कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से धाम धाम किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अमित चमक गया। ये आवाज तो किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था और दोनों ने तो उसे बंद भी नहीं किया था। राहुल रोने जैसी आवाज में बोला, हम यहाँ हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा। बाहर से आदमी चिल्लाया, पीछे हट जाओ। अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। दरवाजे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक बड़ा लालटेन लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के कोने में गई, वो अचानक जम गया, क्योंकि जहां अभी थोड़ी देर पहले वो बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था, वो जगह अभी खाली थी। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम लोग उसे देख चुके हो ना? अमित और राहुल दोनों सन्न रह गए। कौन था वो बूढ़ा आदमी और वो बिना चेहरे वाला साया असल में क्या था? इस रहस्य का असली राज खुलेगा संडे सस्पेंस पर्व 5 में। पर्व 5। अमित और राहुल अभी भी डर से कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कमरे के भीतर आया। उसने लालटेन ऊंचा करके चारों तरफ देखना शुरू किया। फिर गंभीर आवाज में पूछा, तुम दोनों ने उसे देखा ना? अमित धीरे से माथा हिलाया। हाँ, एक आदमी जिसका चेहरा नहीं था। ये सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, मैं जानता था एक दिन फिर कोई उसे देखेगा। राहुल डर के पूछा, वो कौन है? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इस हवेली का पुराना मालिक जमींदार विक्रम सिंह। दोनों एक साथ चमक गए। बूढ़ा आदमी कहानी शुरू करने लगा। आज से करीब 50 साल पहले इस हवेली में एक भयंकर घटना हुई थी। जमींदार विक्रम सिंह बहुत जालिम आदमी था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। एक रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। राहुल कांपती आवाज में बोला, वो अभी भी यहाँ है? आदमी धीरे से सीढ़ी की तरफ देखने लगा। तभी ऊपर की छत से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। लालटेन की लौट अचानक जोर से हिलने लगी। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, लगता है उसे पता चल गया है कि तुम लोग उसका राज जान गए हो। अमित और राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच्ची में जमींदार की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है? इस रहस्य का आखिरी सत्य सामने आएगा संडे सस्पेंस पर्व 6 में। पर्व 6। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। ऊपर से आने वाली आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। राहुल डर से बूढ़े आदमी के पास आ गया। बाबा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बूढ़ा आदमी धीरे से सीढ़ी की तरफ देखता रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, अगर आज हम चले गए तो ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। अमित ने हिम्मत करके कहा, हम आपके साथ हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे। हवेली की छत पर गहरा अंधेरा था। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी। तभी अचानक वही बिना चेहरे वाला साया उनके सामने आ गया। इस बार वो और भी डरावना लग रहा था। उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल डर के पीछे हट गया, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाया, विक्रम सिंह, आज तेरा पाप खत्म होगा। ये सुनते ही वो साया जोर से चिल्लाया। हवा अचानक और तेज हो गई। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से एक छोटा लॉकेट निकाला और आसमान की तरफ उठा दिया। लॉकेट से अचानक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधा उस साये पर पड़ी। वो साया धीरे धीरे चिल्लाते हुए धुएं की तरह गायब होने लगा। कुछ ही पल में सब खत्म हो गया।
चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल हक्का बक्का रह गया। ये सब खत्म हो गया? हाँ, 50 साल बाद आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह होने लगी थी। अमित और राहुल हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण उस पुरानी हवेली पर पड़ रही थी, लेकिन आज पहली बार वो जगह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि आज इस हवेली का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में मौजूद बेल आइकन को ऑन करें। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।